एक समय की बात है। बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ अपने दरबार में मौजूद रहते हैं। उस समय उनके मन में एक ख्याल आता है। वो दरबार में कहते हैं कि मेरे आसपास हमेशा बुद्धिमान लोग रहते हैं और मैं उनके बीच में रहकर बोर हो चुका हूँ। मैंने फैसला किया है कि मुझे कुछ मूर्ख व्यक्तियों से मिलना चाहिए। और ऐसे कहकर वो बीरबल को कहते हैं, बीरबल, तुमने हमेशा हमारी मदद की है अपने ज्ञान और चतुराई से। हम चाहते हैं कि इस बार भी तुम ऐसा ही कुछ करो और हमारे लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढकर लाओ। उसके बाद बीरबल कहते हैं, जी जहाँपनाह, मैं आपके लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढकर लाऊंगा। बीरबल की बात सुनकर अकबर कहते हैं, हम आपको 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढकर लाने के लिए 30 दिन का समय देते हैं। उसे सुनकर बीरबल कहते हैं, जहाँपनाह, मुझे इतने अधिक समय की आवश्यकता नहीं है। तो उसे सुनकर अकबर कहते हैं, तो ठीक है, उससे पहले अगर तुम ढूंढ कर लाते हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद बीरबल मूर्ख व्यक्तियों की तलाश में निकल पड़ता है। बीरबल रास्ते में पूरा समय इसी सोच में था कि उसे मूर्ख व्यक्ति मिलेंगे कहाँ। तभी उसे गधे पर बैठा एक आदमी दिखाई देता है जो अपने सर के ऊपर घास की गठरी रखा हुआ था। बीरबल ने उसे देखकर तुरंत ही अपने घोड़ा रोका और उसके पास गया। उसके पास जाकर बीरबल ने उससे पूछने लगा, कौन हो तुम और ऐसे गधे पर बैठकर और घास अपने सिर पर लेकर क्यों जा रहे हो? बीरबल की बात सुनकर व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं रामू हूँ। मेरा गधा कमज़ोर और थका हुआ है, इसलिए गधे का बोझ कम करने के लिए मैंने घास की गठरी अपने सिर पर रखी है। ये सुनने के बाद बीरबल सोचता है कि मुझे पहला मूर्ख व्यक्ति मिल गया। फिर बीरबल उसे कहता है कि तुम जानवरों के बारे में इतना सोचते हो, इसलिए मैं तुम्हें बादशाह अकबर से इनाम दिलवाऊंगा। यह कहकर वो बीरबल उस व्यक्ति को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इनाम की बात सुनकर रामू बीरबल के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। बीरबल और रामू कुछ देर चले ही हुए होते हैं कि उन दोनों को एक 2 आदमी दिखते हैं जो आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। उसके बाद बीरबल दौड़ के जाते हैं उन दोनों व्यक्तियों के पास और पहले उन दोनों का लड़ाई रोकते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो और तुम दोनों का नाम क्या है। पहला व्यक्ति कहता है, मेरा नाम चंगू है, और दूसरा व्यक्ति कहता है, मेरा नाम मंगू है। उसके बाद मंगू कहता है, जनाब, मुझे चंगू कहता है कि इसके पास शेर है जिसे वो मेरी गाय को शिकार के लिए छोड़ेगा। उसके बाद चंगू कहता है, हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा और मुझे बहुत मज़ा भी आने वाला है। उसके बाद उन दोनों की बात सुनकर बीरबल कहता है, कहाँ है तुम दोनों का शेर और गाय? बीरबल की बात सुनकर मंगू कहता है, जनाब, जब भगवान हमें वरदान देने आएंगे तो मैं उनसे गाय मांगूंगा और चंगू शेर मांगेगा, जिसे यह मेरी गाय पर छोड़ने की बात कह रहा है। उनकी बात सुनकर बीरबल को समझ में आ जाता है कि उन्हें 2 और मूर्ख व्यक्ति मिल गए हैं। अब बीरबल इनाम की बात कहकर उन 2 व्यक्तियों को भी अपने साथ ले जाता है। अब इन 3 व्यक्तियों को लेकर वो अपने घर पहुंचता है और बीरबल सोचने लगता है, अब बाकी का मूर्ख व्यक्ति मैं कहाँ से ढूंढूं। बीरबल उन 3 व्यक्तियों को अपने घर में ही रहने के लिए कहता है और वो बाहर चला जाता है। जब बीरबल और मूर्ख लोगों को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है तो उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कुछ ढूंढता रहता है। उसको देखते ही बीरबल उसके पास जाता है और पूछता है, आप क्या ढूंढ रहे हैं? वो व्यक्ति कहता है, जनाब, मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है जिसे मैं काफ़ी समय से ढूंढ रहा हूँ, पर वो मिल नहीं रहा है। उसके बाद बीरबल पूछता है, क्या आपको पता है कि अंगूठी कहाँ गिरी थी? वो व्यक्ति बोलता है, दरअसल मेरी अंगूठी यहाँ दूर से उस पेड़ के पास गिरी थी जहाँ पर काफ़ी अंधेरा है, पर वहाँ पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं यहाँ उजाले में आकर ढूंढ रहा हूँ। उसकी बात सुनकर बीरबल को समझ में आ जाता है कि उसका चौथा मूर्ख व्यक्ति भी मिल जाता है उसे। उसके बाद वो व्यक्ति को वो कहता है, आप कल हमारे साथ बादशाह के दरबार में चलो, मैं बादशाह अकबर से आपको एक नए अंगूठी दिलवाने का कह दूंगा। उसके बाद वो व्यक्ति खुश होकर बीरबल की बात मान जाता है। अगले दिन सुबह उन चारों लोगों को लेकर दरबार में पहुंचता है।
दरबार में पहुंचते ही बादशाह अकबर को बीरबल कहता है, बादशाह अकबर, मैं आपके कहे अनुसार मूर्ख व्यक्ति को ढूंढ कर ले आया हूँ। अकबर उसके बाद देखता है और बीरबल को कहता है, तुम तो एक ही दिन में मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढ लिए। क्या हमारे राज्य में मूर्ख लोगों की संख्या कमी नहीं है? और तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये लोग मूर्ख है? ये सुनकर बीरबल अपने सारे बातें बादशाह अकबर को कहता है। फिर अकबर कहते हैं कि ये तो केवल 4 लोग हुए, बाकी के 2 लोग कहाँ हैं? अकबर की बात सुनकर बीरबल कहता है, जहाँ पर ना यहाँ पर 6 मूर्ख व्यक्ति है। तो अकबर पूछता है, यहाँ कहाँ है और कौन है, हमें भी बताओ। उसके बाद बीरबल कहते हैं, जहाँ पाना एक तो मैं स्वयं हूँ। अकबर थोड़ा आश्चर्य से पूछते हैं, तुम मूर्ख कैसे हुए? उसके बाद बीरबल जवाब देते हैं, मैं इसलिए मूर्ख हूँ क्योंकि मैं इन मूर्ख लोगों को खोज कर लाया हूँ। फिर अकबर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और वो कहते हैं, मैं समझ गया कि दूसरा मूर्ख कौन है, पर मैं तुमसे सुनना नहीं चाहता हूँ। फिर भी बीरबल कहते हैं, जहाँ पाना दूसरा व्यक्ति आप है जो आपने मुझे मूर्ख व्यक्तियों को लाने के लिए कहा। बीरबल की बातें सुनकर अकबर भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि बीरबल के पास हर सवाल का जवाब है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दिमाग और चतुराई से हर मुश्किल का काम आसान हो सकता है।